लेकिन 7 दिन के बाद ये हमला क्यों नहीं हुआ? इंडिया की तरफ से एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। तो इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है। दुनिया भर की जो टेक कंपनीज हैं उनके जो सीईओज हैं वो इंडियन लोग हैं। कि जो एक राइजिंग इंडिया था, शाइनिंग इंडिया था, कॉन्सेप्ट था इनका, दुनिया ने उसे बाय भी किया था। अभी वहाँ इतनी टेक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आ रही है कि अता तारड़ साहब का ट्विटर अकाउंट भी भारत ने अपने मुल्क में बंद करा दिया है। अब ये हालत है कि कल ये कह रहे थे कि हम उनको दबड़दूज कर दिया है, हम उनको कहीं का नहीं छोड़ा, और आपकी हालत ये है कि आपका 2 मिनट के अंदर ट्विटर जो है वहाँ पर बंद हो जाता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मुस्तकिल डिफरेंट पोस्चरिंग कर रही है, मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। लेटेस्ट ये है कि पाकिस्तान के साथ पोस्टल सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है उसको कहा जा रहा है कि वो गंगा एक्सप्रेस पे लैंडिंग एक्सरसाइजेज कर रही है। और ये एक्शन ये लिया गया है कि पाकिस्तान फ्लैग्ड शिप्स, जिन शिप्स पर, जिन बहरी जहाज़ों पर पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, उन शिप्स को इंडिया ने बैन कर दिया है उनकी एंट्री अपने पोर्ट्स पर और इंडियन वाटर्स के अंदर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत के हमले से खौफ में बैठे पाकिस्तानियों पर भारत एक के बाद एक ऐसी स्ट्राइक करता जा रहा है जिससे अब पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान पर इतने बैन लगा दिए हैं जिसके बारे में पाकिस्तान ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। भारत से हमेशा जंग के हालात में अपना हवाई एयर स्पेस बंद कर देने वाले पाकिस्तान को इस बार भारत ने जितना तगड़ा झटका दिया है उसे देख आज पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। भारत ने पाकिस्तान पर पानी से लेकर अनाज तक, टमाटर से लेकर दवाइयों तक बैन लगा दिया है। साथ ही भारत सरकार ने अपने समुद्र से गुजरने वाले पाकिस्तानी जहाजों पर भी बैन लगाकर पाकिस्तान को बहुत बड़ी इकोनॉमिक चोट दी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत सरकार की पाकिस्तान पर इतने सारे बैन लगाने पर बौखलाए पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। तो जहां पहले ट्रेड को बैन किया, फिर यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए। सो जो भी की रोल प्ले कर सकता है उसको बीच में आना चाहिए। यूएस को अपना रोल प्ले करना चाहिए, चाइना ऑलरेडी अपना रोल प्ले कर रहा है। जेडी वैंस ने जो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने एक अजीब सी बात की है, मेरे ख्याल है, जिस पे हमें बहुत शोर मचाने की ज़रूरत थी। इसको बहुत ज़्यादा इसकी तरदीद करने की ज़रूरत थी और इस पर क्वेश्चन करने की ज़रूरत थी कि आप ये बात भी कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. यहाँ तक तो बात समझ में आती है। And then he said, and I'm quoting it, and we hope frankly that Pakistan, to the extent that they are responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with. This is in direct conflict with the statement of President Trump कि यहाँ पे TTP बहुत बड़ा खतरा है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है और पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे है इस वक्त टेररिज्म के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स हैं जो इस चीज़ को वेरीफाई करती हैं कि हम शिकार हैं टेररिज्म का। तो ये जेडी वैंस ने कैसे कह दिया और हमने इसका स्ट्रॉन्ग रिबटल क्यों नहीं दिया? उसके बाद एक सीरीज चली, कारगिल की वजह से हमारा इंप्रेशन बहुत ख़राब हुआ, उसके बावजूद सिचुएशन किसी ना किसी तरह हैंडल हो गई। बहरहाल उसके बाद डिटरेंस आ गई और अब जो सिचुएशन है वो तो बहुत ही डिफरेंट है। इस रीजन में बड़ी डायरेक्ट इंटरवेंशन है स्ट्रेटेजिकली यूएस की और वो साइड लेता है इंडिया की। माई क्वेश्चन इज़ कि इस दफ़ा उन्हें इतनी ज़्यादा जो कॉशियस अप्रोच लेनी पड़ रही है वो क्यों है? और अगर ले ही रहे हैं तो उसमें भी फिर हार्पिंग द सेम ट्यून कि टेररिज्म अगर हो रही है तो आप उसको हंट डाउन खुद कर लें, ज़रा सा उसको टेपर डाउन कर दिया है, वाई? और हम इस पे शोर क्यों नहीं मचा रहे? बिकॉज यही हमारी वीकनेस है कि जब कुछ होता है हम उस वक्त बोलते हैं और जब वो टेपर ऑफ हो जाते हैं हम खामोश हो जाते हैं। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक जो इस टाइम पे ऑफेंस है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू आर करेक्ट अबाउट इट, यू नो, राइटली पॉइंटेड आउट कि हम जब व्हेन इट कम्स टू इंडिया, ठीक है, हम बड़ा मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड और बहुत अच्छा जो है एग्रेसिव रिस्पांस देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हिच हैज यू नो सिलेक्टेड इंडिया एज देयर नेचुरल एलाई। आपको याद होगा कि पहले इंडिया उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करता था, लेकिन फिर कॉन्डोलीजा राइस ने जो है वो ये कहा था कि इंडिया इज आवर नेचुरल एलाई, एंड देन इट वाज स्टेटेड अगेन
वो फिर हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वो हमारे नेचुरल एलाई हैं। अब इंडिया ने स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के हवाले से तो अब अमेरिका ने तब्दील कर दी भी है, लेकिन इंडिया के साथ उनकी कोऑपरेशन जो है वो जारी है। जहां तक ताल्लुक है जेडी वेंस का, तो जाहिर है ही इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड आल्सो बाय हिज वाइफ, हम देख भी रहे हैं। लेकिन जेडी वेंस जो है वो वहां मौजूद थे। ही शुड हैव सेड कि जी हम एक इंक्वायरी पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं, तो फिर हमें उसको समझना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने मिलिट्री पोस्चरिंग जिस तरीके से की है और हमने जो ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी अपनाई है आफ्टर 3 डेकेड्स, ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में मेजर शिफ्ट है। और जो दूसरा इसके अंदर अहम नुकता है कि वो हमारी अपनी जो फॉरेन ऑफिस है, इट शुड आल्सो गो ऑफेंसिव। अगर हम ऑफेंसिव नहीं जाएंगे तो फिर वो बार बार ये एक ही बात कर रहे हैं कि गिव अ फेस टू इंडिया फॉर फेस सेविंग जो है वो उनकी कहीं हो जाए, तो उनका जो है कोई गुस्सा ठंडा हो जाए, ताकि दुनिया में, आपको याद होगा कि व्हेन द कारगिल थिंग हैपेंड, तो उस टाइम पे भी सेंटकॉम का कमांडर पाकिस्तान आया था और यू नो द इंडियन फोर्सेस, 2 ऑफ द डिविजन्स, इंडिया के ये जो ख्वाब हैं ये अभी तक जो है वो जारी और सारी हैं। लेकिन हम, मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक जो ऑफेंस है हमारा वो अभी कमजोर है। हम बाकी ममालिक के साथ तो बात करते हैं, लेकिन देखिए यूरोप ने इस टाइम पे उनको कोई सपोर्ट नहीं दी। लेकिन विद द इंटरवेंशन ऑफ चाइना एंड रशिया, अब ये नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिक उस तरह से जो है, जिस तरह से उसको माजी में, जिस तरह से माइक पॉम्पियो ने जो है पिछली दफा पुलवामा के बाद कहा था कि वो हॉट परसूट की उनको एक किस्म की जो है वो इजाजत दे दी थी। ब्रिगेडियर हारिस, आप जेडी वैंस की इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? क्या ये लिप सर्विस दी गई है? क्योंकि इन्फ्लुएंस कह लें कि इन्फ्लुएंस है ऑफ कोर्स वहाँ पे इस वक्त, जो पूरी कैबिनेट समझ लें आप उनकी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम ये जो उन्होंने कहा है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये पाकिस्तान को ऑफेंड कर सकते हैं और पाकिस्तान रिएक्ट नहीं कर रहा। व्हाई आर वी नॉट रिएक्टिंग? ये वीकनेस है आपके ख्याल में? ये वीकनेस है? हर चीज़ पे हम क्यों वेट करते हैं मिलिट्री रिस्पॉन्स का, चाहे वो ISPR के प्लेटफॉर्म के रिस्पॉन्स की बात ही क्यों ना हो? क्यों डिप्लोमेटिकली हम ऑफेंसिव नहीं हो पाते, या वजीर खारजा क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, आपने सलामती काउंसिल को खत लिख दिया है, बट यही तो हमारी कमजोरियां हैं जो फिर बाद में हमारे सामने आती हैं। Foreign deputy foreign prime minister, who is a foreign minister also, this is his prime responsibility. He cannot be apologetic. इसलिए हमने कभी एज ए न्यूक्लियर सॉवरन इस्लामिक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं बिहेव किया। हमने कभी किया ही नहीं कि हम बहुत बड़ी ताकत है, 7 दुनिया की एटॉमिक पावर है। सो इकोनॉमी इज ऑन वन साइड, बट नोबडी कैन कोर्स अस, नोबडी कैन हरास अस। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी ले लें, अभी आज हमने अब्दाली फायर किया, हमारे अबाबिल देख लें, हमारे शाहीन 3 देख लें, जो 4000 किलोमीटर तक इंडिया के 1-1 इंच को कवर करते हैं। कैन वी, हमें क्या डरने, हमारी बैटल आर्मी है। हमने बात करनी है कि जहां ऐसी बात हो, प्लीज कम आउट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। और हमें ये कहना चाहिए कि हमें तशवीश का इजहार करना चाहिए कि ये आपके प्रूफ है तो फिर बिल्कुल ठीक है, नहीं है दुनिया उनकी अपनी, उनके लोग, उनकी गवर्नमेंट, उनके ऑपोजिशन। और थर्ड नॉर्थ कमांडर ने खुद कह दिया कि जी गलत है और उसको सैक कर दिया। डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ को सैक कर दिया, इंटेलिजेंस DG को सैक कर दिया। इस स्टेज के ऊपर आप देखें उनमें क्या हो रहा है। ये मॉरल ग्राउंड भी लूज कर चुके हैं। इनका जहाज सिंक करता करता बिल्कुल समुद्र की तह में बैठा हुआ है। अब अमेरिकन कितना उठाना चाहते हैं सोच लें, बिकॉज हमने रिएक्शन इस दफा बहुत सख्त देना है।